हेमंत सोरेन सुन ले तनी हमनिक बताना अब रे तो चुनावा जैतो तोरे सत्ताना। लोग जब 2019 में हेमंत सरकार को बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए थे और गद्दी पर बैठाने का काम किए थे और अब लगभग 4 वर्ष ख़त्म होने को है, लेकिन हम लोग के सारे उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। अब लास्ट 1 साल और बचा हुआ है और हमें इसमें अभी मतलब ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कोई भी वैकेंसी अच्छी तरीके से करा पाएंगे। जो आपका सही जो सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम हो रहा है 15 की 16 से ही चल रहा है और देखिए 23 तक आ गए हम लोग तैयारी करते करते। 2019 के बाद तो अब सरकार 20 कोरोना आई, 2 साल तो कोरोना के बहाने में चला गया सरकार का, और उसके बाद देखिए क्या कर रही है। जाके एग्ज़ाम हुआ उसका भी जो हो रहा है सो तो देख ही रहे सब कोई। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का जो हमारा अंक है इसके लिए वैधानिक चेतावनी मैं पहले से दे देना चाहता हूं कि कमज़ोर दिल वाले इस अंक को नहीं देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे झारखंड के छात्रों के बारे में। उन छात्रों के बारे में जो गाँव से शहर में आकर रहते हैं, जिनके घर से 2000-3000 महीने के खर्चे के तौर पर आते हैं, वो भी 2000 और 3000 उनके जो गार्जियन है वो पेट काट के यहाँ भेजते हैं। फिर भी यहाँ जो संस्थाएं हैं और यहाँ की जो सरकार है उन स्टूडेंट का, उन छात्र का मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, विगत 29 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम हुआ था नगर पालिका का, जिसमें जेएसएससी ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। उसमें आप देख रहे हैं, लगातार आपको वीडियो के माध्यम से या पेपर के माध्यम से आप यह देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसमें धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करने आए हैं जेएसएससी के छात्रों से, उन छात्रों से जो दिन रात मेहनत करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि जब हमारी नौकरी लगेगी तो हम अपने घर और परिवार की स्थिति सुधारेंगे। तो इसी क्रम में आज हम एक स्टूडेंट के लॉज में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कई छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? प्रवेश प्रसाद वर्मा जी। कितना उम्र है सर आपका? हमारी 27 साल। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? ये हमारी ये तैयारी जो है लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं जी। किस किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप? फिलहाल तो जेएसएससी सचिवालय की, झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं जी। इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम लिख चुके हैं जी, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए हम जी। तो सर, जब ऐसा न्यूज़ आता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, जैसा कि आपने पता है कि कुछ कॉलेज ने रिटर्न फॉर्म में भेजा है जेएसएससी को कि एक जो कॉपी थे या जो बुकलेट थे उसके सील खुले हुए थे। तो जेएसएससी ने एक प्रेस विज्ञापित किया और उसमें उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया और ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। भैया, जांच का आदेश तो मिल गया है, लेकिन इसमें आपका समय का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लॉस हो रहा है। इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो एग्जाम हुई थी ना जी, जहाँ पे इस धांधली हुई थी उस सेंटर पे हम भी गए थे, हम भी इस एग्जाम को लिखे हैं जी। और इसमें मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। जहाँ पे हम गए थे एग्जाम देने के लिए, अलकुसा में मेरा एग्जाम सेंटर था, धनबाद में डीएवी स्कूल था, वहाँ पे एक ही रूम में 3 ओमैट सीट गायब था जी। और जब लोगों ने हंगामा किया तो लोगों को एक रूम में ही लॉक कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे डीसी डीओ सारे आए, लेकिन लास्टली उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया और उन लोगों को एग्जाम लिखने के लिए भी नहीं दिया गया। तो ये सरकार हमें पता ही नहीं चलती कि मतलब चाहती क्या है। मतलब धांधली को मतलब ये रोकना ही नहीं चाहती, धांधली को और भी बढ़ावा देना चाहती है सरकार। ये है युवा मतलब जो बेरोजगार हैं उसकी जो दशा क्या है, दशा और दुर्दशा से कोई मतलब नहीं, इसे केवल अपनी सत्ता की भूख है। ये चाहती कि हम अपना 5 साल कैसे अपना निकाल लें, लेकिन यहाँ पे हम युवा यदि इसमें अभी आगे ना बढ़े तो हम लोगों की जो दशा है और दयनीय हो जाएगी और आने वाले दिनों में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मार खाते रहेंगे और घर वालों से भी हम लोग डांट फटकार सुनते रह जाएंगे जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया आपका उम्र अभी 27 साल है, आप यहाँ रहते हैं शहर में रूम लेकर,
तो आपका जो महीने के खर्चे हैं वो तो घर वाले ही भेजते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए सबसे कठिन समय कब होता है? जब आप महीने के खर्चे मांगते घर में, तो आप क्या जवाब और क्या उम्मीद देते हैं उनको? मेरे लिए जो सबसे कठिन सवाल ये मेरे कठिन मतलब इस समय ये हो जाता है ना, जब मान लीजिए कि हम घर से पैसे मांगने वाले होते हैं। मान लीजिए 27 साल का एक लड़का जब घर से पैसे मांग रहा हो, तो बताइए घर वाले को कैसा लगेगा। आखिर में घर वाले कितना दिन तक देंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल। जो लड़का 5 साल, 6 साल, 7 साल से पढ़ रहा हो, उसके घर वालों को भी तो उम्मीद टूट जाती है ना लड़कों के ऊपर कि ये कुछ नहीं करेगा, निकम्मा है। लेकिन वो लड़का बेचारा ही जानता ना कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। वो लड़का जो वैकेंसी की मतलब क्या कहते हैं, वो इंतजार कर रही है कि कब उसका वैकेंसी आएगी। ये सरकार हमें पता नहीं चल रही कितनी निकम्मी सरकार है, जो लगातार 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं दी है। और डंका बजा के रखी हुई है कि हमें बहुत सारी वैकेंसियाँ दिया है। देखिए हम पाजा सचिव कर रही है, मतलब ज्वाइनिंग करवा दिए। हमें पता नहीं चल रहा हम कौन सी गाली दे दें उसको। ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी पहले से चली आ रही है, दूसरे के मतलब वैकेंसी को आप ज्वाइन करवा दिए तो इस मतलब वैकेंसी आपकी हो गई। आपने अभी तक एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया था जेपीएससी का, वो भी उसको ज्वाइनिंग करवाए, आप मानते हैं। लेकिन क्यों करवाए? क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, आपको मोटे मोटे रकम मिले थे इसके लिए, इसलिए आपने उसको ज्वाइनिंग करवाया। लेकिन आपके अंदर वो मतलब क्या कहते हैं ना, कमियां ही कमियां हैं, लेकिन आप उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में ना हम लोग इसकी सत्ता को पलट के रख देंगे। और मतलब सब हम युवाओं से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो छुपी हुई है, उसको आप जगाइए थोड़ा। आपके अंदर जो ऊर्जा है, और इस निकम्मे सरकार को दिखाइए कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली सरकार को उखाड़ के फेंका था, वैसे ही आपको भी उखाड़ के फेंकेंगे। जी, जब भी सरकार का परिवर्तन होता है, एक सरकार से दूसरी सरकार आती है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी को मिलती है तो वो है युवा। आप अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, दावा करते हैं, हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जब आप सत्ता में बैठते हैं तो उन्हीं सब चीज़ों को भूल जाते हैं और नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कुमार रहा है। जी, हम गिरिडीह में रहते हैं और हम फिलहाल झारखंड में जो भी एक मतलब वैकेंसी आने वाली है, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया, अभी फ़िलहाल नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ, ये सब की तैयारी फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो सर जैसा कि नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ और जेएसएससी अपने तरफ से बोल रही कि हम जांच कर रहे हैं, तो क्या जब जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, अगर जब दिसंबर में होने वाला है, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस लगता है कि उस एग्ज़ाम में किसी तरह की धांधली नहीं होगी या किसी भी राजनीतिक पेच में वो एग्ज़ाम भी फंस जाएगा? देखिए सर, हम लोग जब 2019 में हेमंत सरकार को बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए थे और गद्दी पर बैठाने का काम किए थे, और अब लगभग 4 वर्ष ख़त्म होने को है, लेकिन हम लोग के सारे उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। अब लास्ट 1 साल और बचा हुआ है और हमें इसमें अभी मतलब ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कोई भी वैकेंसी अच्छी तरीके से करा पाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ तो इसमें आप सभी ने देखा कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और वो तो अपने लेटर में जारी कर रहे हैं कि नहीं, मेरे तरफ से कोई धांधली नहीं हुई है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो सर आप एज ए स्टूडेंट ये बात बोल रहे हैं, तो जब आप घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर आती है। तो एक घर का बेटा होने के नाते आपके ऊपर क्या बीतता है जब आपसे कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, या फिर जो सरकारी जो दावपेच है या धांधली है, इससे आपका जब मनोबल टूटता है, तो एक घर का जो बेटा है वो क्या सोचता है इसके बारे में? सर, हम लोग जब घर से निकलते हैं, वैसे हम लोग गांव से शहर आए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे हम लोग मतलब 2 टाइम खाना खा के बहुत कष्ट के साथ ज़िंदगी जीते हुए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और जब सरकार इस तरह के कारनामे करते हैं तो हम सबों की मनोबल बहुत नीचे तक गिर जाता है। और अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, जो हम सभी स्टूडेंट लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। शायद 29 दिसंबर को डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन हम सबों को ऐसा उम्मीद नहीं लगता है कि 29 दिसंबर को वो एग्ज़ाम करा पाएंगे। हाँ, जो भी 14-15 दिसंबर को निर्धारित तिथि वो दिए हैं, उसमें वो शायद एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, ऐसा हम सबों स्टूडेंट को फील होता है। जी, तो सर कितना साल बीत गया होगा जब आप 6 घंटा का नींद नहीं लिए होंगे इस एग्ज़ाम के कारण, इसके तैयारी के कारण?
फिलहाल हम लोग जब जेएसएससी सीजीएल की तैयारी लगभग 5-6 साल से लगातार करते आ रहे हैं और तब से हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं, मतलब अपना पेट काट के बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं, मतलब 2 टाइम खाना खा के। और यहाँ हम लोग मतलब कि 6-8 घंटा मैक्सिमम सो पाते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम की बहुत बड़ी प्रेशर होती है हम सबों के ऊपर। जी, तो जैसा कि आपने बताया आप गांव से शहर आए हैं, कलम चलाते चलाते आप हल चलाना तो नहीं भूल गए हैं, क्योंकि जैसा स्थिति लग रहा है अब कलम से तो उम्मीद टूटता जा रहा है, तो क्या आप हल चलाना भूल गए हैं? सर बिल्कुल, जैसे हम लोग शहर में अब शहर की तरह हल्का जीने सीख गए हैं, तो गांव में जैसे कभी फेस्टिवल वगैरह में भी जाते हैं तो लोग ताने मारते हैं कि क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, क्या हुआ तेरा परीक्षा का। तो हमको वहाँ पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो किसी तरह बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके चलना पड़ता है सर। तो जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, तो उस एग्ज़ाम को लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग वोट देकर सरकार को गद्दी पर बैठाए हैं, ठीक उसी प्रकार हम सबों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरें और निष्पक्ष तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं और अच्छी तरह से रिजल्ट देकर के हम सबों की नियुक्ति पत्र जारी करें। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है जी, तो सर आप क्या क्या चीज़, पहले आप क्वालिफिकेशन बताइए। हम ग्रेजुएशन किए हैं, डीएलएड किए हैं, आईटीआई किए हुए हैं जी, और वर्तमान में हम एमए कर रहे हैं एमआरडी में, ग्रामीण विकास में। आप डीएलएड किए हुए हैं, तो सवाल सबसे पहले उठेगा जो टीचर की वैकेंसी आई थी उसके लिए। तो सर जो सीटेट का है उसका मान्यता झारखंड में नहीं दिया गया और 2016 के बाद जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। तो वैसे छात्र जो 2016 के बाद बीएड किए हैं, तो उसके लिए क्या उपाय, क्या ऐसा वो क्या गलती कर दिए हैं कि वो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं होंगे? क्या वो उनका गलती है कि वो उनका जब स्टैंडर्ड हुआ जो पढ़ने का वो 2016 के बाद हुआ, तो क्या उसका गलती है? अब देखिए, ये तो अजीब विडम्बना है सरकार की। बिहार के तर्ज पर नियुक्ति नियमावली ले आती है टीचर की, लेकिन बिहार में सीटेट भी मान्य है और झारखंड में वो चीज़ नहीं दिया जाता है। झारखंड में बिहार के तर्ज पर जो वेतनमान है उसको झारखंड सरकार ले लेती है, लेकिन बिहार में सीटेट भी मान्य है 1 to 5 में। लेकिन झारखंड सरकार की विडम्बना देखिए कि वह यहाँ सीटेट मान्य नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग कई बार शिक्षागण जो है, मतलब विद्यार्थीगण जो सीएम से भी मिले, हेमंत सोरेन से, लेकिन कोई निपटारा नहीं हुआ मामला का। अंततः कोर्ट गया, कोर्ट भी जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म का डेट भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक फैसला जज साहब सुरक्षित ही रख लिए झारखंड हाई कोर्ट में। अभी तक उसका कुछ नहीं आया है, आज डेट भी ख़त्म हो गया। अब बताइए, विद्यार्थी जो अभी 2016 से ही जेटेट नहीं हुआ झारखंड में, और 2023 में आ गए हम लोग, 23 ख़त्म होने वाला है। तो बताइए, एक जो डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ, सब कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो जो झारखंड जो जेटेट का सिलेबस है, ठीक है, वो पूरा इंडिया का सिलेबस है। हाँ, जो जेटेट का सिलेबस है वो जो पूरा इंडिया का जो सिलेबस है, जो सीटेट चलता है पूरा भारत के लिए, तो उससे भी हार्ड है क्या जो झारखंड मान्यता नहीं देता है, या तो झारखंड इंडिया से बाहर है? बात यही है, जेटेट से भी हार्ड सीटेट है। लेकिन विडम्बना बोले तो सरकार की विडम्बना देखिए, हम लोग युवा लोग सोचे थे कि 2019 में हेमंत सरकार अपने वादे के साथ आई थी कि हम युवा हैं, युवा के लिए काम करेंगे। काम क्या, वो दूसरे काम करने में लग गए। आए लूटपाट चालू, बोले कि विद्यार्थी के हित में काम करेंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, और भगवान जाने 5,000 रोजगार जो हम करा पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट देखिए, ये जो पंचायत सचिव को जो नियुक्ति जो ढिंडोरा पीट रहा है सरकार, वो सरकार को याद रखना चाहिए कि वो पंचायत सचिव का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव जब जीता, उसके बाद नियुक्ति दिया, और वो बोलते कि हम नियुक्ति दिए। इस ठीक उसी प्रकार से आपका लिए शिक्षक जो आप हाई स्कूल वाला जो शिक्षक है 9-10 वाला, उसको भी सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई, और सुप्रीम कोर्ट से जब जीत के आई उसके बाद सबको नियुक्ति दिया। उसके बाद भी सरकार बोल रही कि हमें नियुक्ति दिए। ये खुद से कितना नियुक्ति दिए? पर जो आपका सही जो सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम हो रहा है 16 से ही चल रहा है, और देखिए 23 तक आ गए हम लोग तैयारी करते करते। 2019 के बाद तो अब सरकार 20 कोरोना आई, 2 साल तो कोरोना के बहाने में चला गया सरकार का, और उसके बाद देखिए क्या कर रही है। जाके एग्ज़ाम हुआ, उसका भी जो हो रहा है सो तो देख ही रहे सब कोई। तो इस सरकार से क्या उम्मीद ही करना बेकार है। आप जो करना है 1 साल और कर लीजिए। तो क्या आप सरकार से त्रस्त है या फिर आपको सरकार से उम्मीद है? क्या मांग करते हैं आप? जेएसएससी का तैयारी करते हैं आप? हाँ, करते हैं तैयारी।
तो फिर क्या मांग कर रहे हैं आप? कहें कि अगला महीना दिसंबर में सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, झारखंड सीजीएल का, तो उम्मीद लगता है कि बिना धांधली का एग्ज़ाम हो जाएगा? ये झारखंड में कैसे पॉसिबल है बिना धांधली का एग्जाम हो जाए? और उसका आपका तरोताज़ा उदाहरण है नगर पालिका। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये सचिवालय में इतना बड़ा धांधली होगा, जिस प्रकार से जेपीएससी में धांधली हुआ, किसी को एमआर ही नहीं मिल रहा है, सब मोटा मोटा माल देके गया, सब ज्वाइन कर लिया और ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया। ठीक उसी प्रकार से सीजीएल में भी होना है। और बाकी तो जान ही रहे सब युवा सब कितना नाखुश है हेमंत सोरेन से। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टूडेंट लोग के साथ बैठे हैं। बोलने में तो बहुत तकलीफ होता है। एक बेरोजगारों की टोली के साथ बैठे हैं जो उम्मीद लगा रहे हैं कि हो जाएगा, वैकेंसी क्लियर हो जाएगा और अच्छा से सरकार एग्ज़ाम लेगी। उसी क्रम में हमारे साथ जो प्रवेश जी जुड़े हुए हैं, वो अपने गाने के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं बेरोजगारी के बारे में। ये जो सरकार है ना, इससे तंग आकर के जब हमने मतलब जब कभी पढ़ने में मन नहीं लगा तो हमने उसके बारे में कुछ लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँ और शायद आपको अच्छा भी लगे। तो सुनिएगा मेरे गानों को, थोड़ा सा शायद अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, लेकिन अब सुनिएगा ज़रूर। हेमंत सोरेन सुन ले तानी हमनिक बताना। हेमंत सोरेन सुन ले तानी हमनिक बताना। अब रे आई तो चुनावा जैतो तोरे सताना। अब रे आई तो चुनावा जैतो तोरे सताना। चुनाव से पहले वादा कैली 5 लाख नौकरी दे बौनाय। हाँ 5 लाख नौकरी दे बौनाय। जब से पहली तू कुर्सी बेरोजगारी छैलौ नाय। हेमंत सोरेन सुन ले तानी हमनिक बताना। अब रे आई तो चुनावा जैतो तोरे सताना। अब रे आई तो चुनावा जैतो तोरे सताना। बाकी इसका फूल हम आपको फिर बाद में कभी सुनाएंगे। जी, बहुत खूब और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं, उम्र भी बढ़ता जा रहा है, इस वैकेंसी का वेट और वैकेंसी ना क्लियर होने के कारण सरकार की धांधली और बहुत सारी बात है। लेकिन समय तो बीतेगा और एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नवन, जो समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। आप लोगों का उम्र बढ़ रहा है, आपसे पीछे का जो जनरेशन है, गांव में जो आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो भी बहुत उम्मीद लगा के शहर आएंगे पढ़ने के लिए। उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या आप उनको एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, आने वाले जनरेशन को, अपने छोटे भाई बहन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ना तो है ही, क्योंकि बिना एजुकेशन का इस दुनिया में कुछ नहीं है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन वर्ल्ड। सो पढ़ना तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो दशा है वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। ये आने वाले आगे दिनों में सरकार चेंज होगी, यहाँ की सिस्टमें चेंज होगी, तो बहुत सारी उम्मीदें फिर से जगेगी, ऐसा नहीं है। तो हम आने वाले सभी युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि तैयारी तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग से आप अपना टेक्निकल कोर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी जारी रखेंगे। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि वो थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें अच्छी तरह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि आपने ITI किया हुआ है, तो आप जो आने वाला जनरेशन है, उनको क्या बताना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड के बारे में? हाँ, हम बोलना चाहेंगे टेक्निकल फील्ड की ओर बढ़िए। सिंपल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होना। सरकार आज के डेट में आपको बेरोजगार रख देगी। चुनाव आते हैं, लाख वादे सरकार करती है और चुनाव खत्म होने जीतने के बाद अपने साथ सारे वादे भूल जाती है और सब लूट खसोट में अपने लगे रहती है। इसीलिए ये विद्यार्थी को चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन ले और प्राइवेट जॉब में अपना शुरू से ही कमाए, फ्यूचर उसी में है। बाकी सरकार के भरोसे जो बैठेगी वो बेरोजगार रहेगी और अंततः उसका परिणाम बुरा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस अंक में हमने जितने भी युवाओं से बात किए हैं या हमने कुछ बोला है, तो ये किसी का विरोध, किसी या सरकार या पार्टी का विरोध नहीं है। ये यहाँ के युवाओं का दर्द है जो दिन भर झेलते हैं। कभी गार्जियन के बात सुनते हैं, कभी समाज के बात सुनते हैं
और बहुत सारे सारे जो ताने हैं वो उनको सुनने पड़ते हैं। ये वो दर्द था। मैं भी सरकार से ये मांग करता हूँ कि युवाओं को निराश नहीं किया जाए, क्योंकि आप बोलते हैं जो युवा है वो देश का भविष्य है। अगर युवा ऐसे ही अगर आप स्थिति बनाए रखिएगा झारखंड का, तो आपका जो युवा है वो मानसिक रूप से खोखला हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आज का इस अंक का हम समापन करते यहीं पर। फिर से बोलेंगे जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का।